मस्त, वेरी गुड। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स इन at the point 1, 3 and -4, 1. Find an equation of the legs, perpendicular sides of the triangle which are parallel to the axis. कहता है कि जो जो पैरेलल भी हैं एक्स एक्सिस के, उनका क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स। क्या पता करना है? फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ द लेग्स। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हैं बेटा। क्या कहता है? द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स इन एट द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये हो गया वाई एक्सिस। मान लेते ये ओ पे इंटरसेक्ट करता है। कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है बेटा, उसके लेग है 1, 3। तो कहां हो सकता है बेटा? ये 1 यूनिट ये और 1, 2, 3 यूनिट ये मान लेते हैं बेटा। ठीक है कि ये 1, 2 एंड 3 यूनिट हो गया। ये हो गया 1, 3। और दूसरा क्या बेटा? -4। मतलब हमको इस तरफ आना है। 1, 2, 3, 4, -4 हो गया ना, 1 यानी ऊपर की तरफ जाना है। ये पॉइंट ये हो गया। क्या हो गया? ये हो गया है -4, 1। क्यों? इसको इस तरफ लिख लेते ना। ओ भी यहां से हटा देते हैं, ओ नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है पॉइंट? -4, 1। ठीक है, ये बेटा हाइपोटेन्यूज है। क्या है बेटा? ये हाइपोटेन्यूज है। क्यों? ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। मान लेते हैं ये लाइन, मान लो ए और बी है बेटा। क्या ये? ए एंड बी। ठीक है, तो ये क्या है? ए और बी हाइपोटेन्यूज है। तो इन जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, इनकी जो लेग्स हैं, वो हम मान लेते हैं ये हैं बेटा। ये मान लेते हैं पॉइंट सी। तो हमको क्या करना है? इनके लेग्स मतलब एसी और बीसी की इक्वेशन पता करनी बेटा। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? क्यों? सी कहां है बेटा? बीसी की लाइन में है। सी कहां है? सी को पाने के लिए हम क्या करेंगे? बी पर पहुंचने के लिए हम सी से होते हुए जाएंगे ना बेटा। ठीक है, ये इसी के सी में ये लाइन पॉइंट है। तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्सिस है, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, और ऑर्डिनेट बेटा इसका यही होगा जो इसका ऑर्डिनेट है 1, 1। तो इसको लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन तो ये छोटा सा है। क्या कहता है कि ए बी है कोई दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट -4, 1 है, 1, 3 है। ए और बी हमने एज्यूम किया है और हमको इनके लेग्स परपेंडिकुलर साइड एसी और बीसी की इक्वेशन पता करनी बेटा। क्या पता करनी? इक्वेशन। तो क्या लिखें? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर कितना बेटा? ए का है 1, 3। ए 1, 3 इधर मान लिया है, तो इसको ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस वही होना चाहिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 3 एंड -4, 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक बेटा। एंड
सी एंड ए सी एंड ए सी एंड क्या होता है बी सी आर लेग्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा आप। क्या ये तो एक तो सीधे सीधे ये दिख रहा है कि जो BC है ना, BC क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो ये डिस्टेंस है बेटा ये क्या है, ये y है, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट हमारा 1 है। तो x क्या होता है बेटा y इक्वल टू b होता है ना, जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो क्या होती है y इक्वल टू b। अब b हमारा 1 है, b हमारा क्या है 1 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इक्वेशन का फार्मूला लगा सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू x y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो वो करने की जरूरत नहीं है, यहां सीधे सीधे लिख देंगे इट इज क्लियर दैट BC क्या होता है BC पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल है x एक्सिस, एंड क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। एक हमारा आंसर ही आ गया बेटा, क्या आ गया y इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो हमारा आंसर ये आ गया। सिमिलरली क्या होता है AC इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल है, एंड इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है बेटा, ये डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है, ये x इक्वल टू a कहलाती है, जो जाएगा x इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी बेटा 1 है, ये डिस्टेंस कितनी 1 है, x इक्वल टू 1। क्या कोई जरूरत नहीं है क्यों, ये डिस्टेंस हमारी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, सही ना बेटा। ये देखो ये जब हम BC की इक्वेशन पता कर रहे होते हैं तो ऑर्डिनेट पे ध्यान देते हैं, किस पे ध्यान देते हैं, ऑर्डिनेट पे। ऑर्डिनेट हमारा 1 है, ऑर्डिनेट हमारा 1 है, ये डिस्टेंस हमारी 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1, ठीक है। जब हम इस तरफ ध्यान देंगे, इस लाइन को ध्यान देंगे, तो इस डिस्टेंस को ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस क्या है, ये भी बेटा ये डिस्टेंस x वाला जो पार्ट है वो 1 है, जो एक्सिस है वो 1 है, तो एक्सिस दोनों का 1 है, ठीक है। और यहाँ बेटा ऑर्डिनेट दोनों का 1 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से हमने पता कर लिया, क्या पता कर लिया, फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ द लेग्स की इक्वेशन क्या हो जाएंगी, पहली लेग एक ये BC को मान लेते हैं, तो ये जाएगा y इक्वल टू 1, और दूसरी लेग जो है AC, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो बाबू। क्या बेटा कहता फाइंड द इमेज ऑफ, क्या पता करना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना विद रिस्पेक्ट द लाइन x plus 3y equal to 7, assuming the line to be plane, ठीक है। तो क्या बेटा ये मान लेते हैं ये लाइन है बेटा, ऐसी भी हो, हम इस सेट में इस फॉर्म में लाइन को ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन मान लो ये लाइन है AB, जिसका इक्वेशन है बेटा, क्या है इक्वेशन है x प्लस 3y, क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 7, और कोई पॉइंट है क्या है बेटा 3,8, कौन सा पॉइंट है 3,8, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है,
P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,8। ठीक है, कहता है इस पॉइंट P का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बताओ। और भी हमको आसानी के लिए कह रहा है एज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर। जो ये लाइन है ये क्या है बेटा, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, इमेज कैसी बनती है बेटा, जो मिरर है मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे, उतनी ही वर्टिकल डिस्टेंस पे पीछे की तरफ इस तरह बेटा हमारी इमेज बनेगी P डैश। इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लें, ए भी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, जो आप बताओ हैं, क्या मान बताओ। चलो x1, y1 मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द इमेज, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P बी P डैश एस x डैश y डैश। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे बेटा। अच्छा, इमेज का बेसिक क्या है, इमेज बेसिक ये है बेटा, जो डिस्टेंस ये है, मान लीजिए पॉइंट O है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस PO की होगी वही डिस्टेंस हमारी क्या होगी बेटा, P डैश की होगी। किसकी होगी, P डैश की। क्यों, इसको A भी मान लेते हैं, क्योंकि इसको इसमें रखना पड़ेगा तो सेम चीज आएगी, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखेगी, हमको थोड़ा सा अलग दिखाना है। ये काम मान लेते हैं A कामा B। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 + a/2। क्यों, ये मिड पॉइंट होगा ना, P डैश का मिड पॉइंट क्या होगा O, और मिड पॉइंट का को हम कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, तो 3 + a/2। ये हो गया बेटा x दिशा, कामा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 + b/2। ठीक है, ये हो गया। बस क्या करना है, जो हमने बोला है, जो हमने लिखा है, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में और लिख देते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या लिखें, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB B कितना, x + 3y = 7 एंड कोऑर्डिनेट, क्या था, कोऑर्डिनेट क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P B 3,8 एंड इट्स इमेज, क्या था, इट्स इमेज B 3 डैश क्या था, A, B। ठीक है, तो क्या करें, डायरेक्ट डाल देते। इट इज क्लियर दैट मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश O, या कैसे डालना इसको, है लेट इसको O को भी जिक्र कर देते हैं, लेट P, चलते हैं मिड पॉइंट, लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या होता, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका होता, ऑफ P डैश एंड AB BO। ठीक है, अब लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, ये कहां का है, ये पहले क्वेश्चन का पार्ट है ना बेटा, इसका 16 का। अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट क्या था, PO = P डैश O, hence coordinate of O B
क्या हो जाएगा बेटा, 3 प्लस a बाई 2 कामा 8 प्लस b बाई 2। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब ये आ गया तो अच्छी बात है, क्या निकालना था, a और b निकालना था ना, क्यों आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, क्योंकि ये पॉइंट क्या बेटा, ये पॉइंट इस मिरर पे है, इसलिए ये पॉइंट इस मिरर को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या बेटा, सिंस O लाइज ऑन, कहां बेटा लाइज कर रहा है, लाइज ऑन लाइन AB, therefore क्या होता है, 3 प्लस a बाई 2 एक्स की आप लिखेंगे प्लस 3 इंटू b, वाई की जगह पे क्या है हमारा 8 प्लस b बाई 2, क्या हो गया, 3 हो गया इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, ये क्या होता हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एलसीएम में लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस a, इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और प्लस 3b इक्वल टू 7, और a प्लस 3b, ये हो गया ना, a प्लस 3b, और 24 और 3 27 इक्वल टू 14, a प्लस 3b इक्वल टू जाएगा 14 माइनस 27, और a प्लस 3b इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा -7 में से हो जाएगा 3 और 2 में से बन जाएगा 1 -13। एक इक्वेशन बेटा ये बन गई। दूसरी भी हम देख लेते हैं, इतना नोट कर लो, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लिया ना। ठीक है, अब एक इक्वेशन आ गई, हमको क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करने, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, कितना है इस पॉइंट की इमेज पता करनी, मतलब ये पॉइंट है, इसकी इमेज मान लो P डैश है, तो इमेज पता करनी मतलब इसके कोऑर्डिनेट पता करने। तो हमने देखा बेटा, ये मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट किस लाइन पे है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हमने ये x की जगह पे 3 प्लस a अपॉन 2 और y की जगह पे 8 प्लस b अपॉन 2 रखा, तो देखा कि सॉल्व होने पे इक्वेशन बन गई a प्लस 3b इक्वल टू -13। ठीक है, अब एक इक्वेशन और चाहिए, क्यों, a और b पता करने के 2 इक्वेशन चाहिए, और एक ही इक्वेशन है हमारे पास। तो इमेज के लिए 2 चीजें बेसिक होती हैं, क्या बेटा, एक तो ये जो मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर जो हमारी लाइन है P डैश होगी। ठीक है, और क्या होता है बेटा, जो ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मिड पॉइंट होता है। आप ये समझ लो कि पॉइंट और इमेज को बनाने वाली लाइन को जो मिरर है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, किसको, इस लाइन को, कौन सी लाइन, P डैश को, जो AP है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये एंगल, ये हमारा 90 डिग्री होगा, और जितना बड़ा ये होगा OP उतना बड़ा OP डैश होगा। तो इक्वल, ठीक है, तो मिड पॉइंट के हिसाब से हमने तो एक इक्वेशन निकाल ली कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे और ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, अब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना, इक्वेशन ऑफ P डैश क्या बन जाएगा, क्या निकालते हैं हम लोग, y माइनस y1, तो लिख लेते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1।
ठीक है। अब y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन या क्या 8 लिख लो, y माइनस 8 इक्वल टू वाई टू हमारा b माइनस 8 अपान a माइनस 3 a माइनस 3 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x माइनस x1, x हमारा स्टैंडर्ड है और x1 हम लोग किसको माने, इसको 3 सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, है? हम स्लोप निकाल लेते हैं, इक्वेशन मत निकालो, ठीक है बेटा, स्लोप निकालो। क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन के यहाँ हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी पी डैश, स्लोप की जरूरत है हमको, स्लोप ऑफ लाइन कितना था पी पी डैश, m इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, फार्मूला क्या है m इक्वल टू, फार्मूला लिख लें क्या, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू हमारा क्या हो गया y2 क्या है b माइनस 8 अपान x2 है हमारा a माइनस 3, ठीक है। ये m1 आ गया, m आ गया, क्यों, या m1 लिख लो, क्योंकि इसका भी निकालना पड़ेगा ना बेटा, उसको हम m2 डाल देंगे। ये डाल देंगे। नाउ स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 7 में स्लोप क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू, चलो y के फॉर्म पर लिख लो, 3y इक्वल टू माइनस x प्लस 7, तो y इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 7 बाई 3, क्यों बेटा 3 से डिवाइड कर दिया, तो m2 हो गया हमारा, m2 हो गया कितना हो गया -1/3, क्यों, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/3। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा बेटा -1, इसी कॉन्सेप्ट में लगे कहते हैं m1 को हम लिख लेंगे क्या बेटा b माइनस 8 होल अपॉन, अरे बेटा b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3, b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3 इंटू -1/3 इक्वल टू -1, यही है ना बेटा, क्यों, तो क्या करें, क्यों, ये मल्टीप्लाई में ना माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई में माइनस, इसको हटा देते हैं और 3 यहाँ अपान में, इसको वहां नीचे जाते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस 8 अपान a माइनस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा b माइनस 8 इक्वल टू 3a माइनस कितना बेटा 3a माइनस 9, कितना बेटा b माइनस 8 इक्वल टू 3a माइनस 9 और -3a प्लस b इक्वल टू -9, ये -8 है ना बेटा, उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 9 है इधर, तो अभी हम इसी को तो लाए बेटा, ये -9 यही बना रह जाएगा, अब -6 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना बेटा -3a प्लस b इक्वल टू -1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये b था, शुरू वाली इक्वेशन को हमने b और
इधर वाली इक्वेशन को 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर ए और बी हम सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है ना, नोट कर लिया ना, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन थी हमने फॉर्म किया था मिड पॉइंट को उसमें रख करके सेटिस्फाई करने के लिए, वो ये था a + 3b - 13। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्या करना है, a और b को पता करना है। तो क्या करें, इसमें -3a है, इसमें a है, तो हमको किसी में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसी में कर देते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्यों, या मल्टीप्लाइंग लिख देते हैं, क्यों, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग विद सेकेंड। क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन, किसमें होगा, इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 3a + 9b ना, कितना हो जाएगा, 3a + 9b = 13 है ना, माइनस का। तो 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस का 39, ये हो गया मान लो थर्ड। और सेकंड क्या है, माइनस का 3a + b = -1, ये सेकंड है। बाय एडिंग लिख दो, ये क्या कर 9b और 1b मिलकर के 10b बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10b। 10b = -40, तो b हो जाएगा -4। वेरी गुड। ये b की वैल्यू आ गई। इमेज पता करना था, इमेज में का ऑर्डिनेट आ गया बेटा। और एक्सरसाइज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग बेटा, क्या, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन, किसमें रखोगे, कहीं भी रख दो, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन सेकेंड। ठीक है, क्या करें, सेकेंड ये था ना, -3a + b के जगह पे आपका -4 आया है, तो -4 = -5 -1। ठीक है, और -3a = -1 + 4, तो -3a = 4 में से बन जाएगा -3, तो ये कब गया, a = कितना आ जाएगा, 1। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, -3a = प्लस का थी ना, तो a = -1 आ जाएगा। तो a -1 आ गया, तो p' के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, -4। क्या, चेक कर लो। यहाँ यदि आप किसी इक्वेशन में रख दो -3a, तो ये जाएगा कितना बेटा, +3 और -4 मिलकर के -1 आ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये क्या गया आंसर, कि जो इमेज है, इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो बनेगा -1, -4। इस इमेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या था, जो इमेज कैसे फॉर्म होती है उसका हमको नॉलेज होना चाहिए बेटा। इमेज कैसे फॉर्म होती है, जैसे मान लो कोई पॉइंट P है, तो इसकी इमेज P' है, तो P' परपेंडिकुलर होगा AB पे। लाइन PP' क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB पे। तो जो PP' का स्लोप है m है, ठीक है, और इसका स्लोप जो है x + 3y = 7 का, इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा, m1 × m2 = -1। और दूसरा क्या होगा बेटा,
इन दोनों का जो मिड पॉइंट है P और P डैश का, ये मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। बस दो ही बेसिक है, दो ही कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे हमने इस क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते करते ये सेशन अभी ओवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया, मन लगा के सुना, समझा और किया, वेरी गुड, ठीक है।